क्वेश्चन मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में कराया था ना, वो क्वेश्चन कैसा था। उसके अंदर ना पुराने पार्टनर नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस गिवन थी। आपने वो क्वेश्चन करा जिसमें सेक्रीफाइस गिवन थे कि पुराने नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बेटा जी जो क्वेश्चन मैं अब कराने जा रहा हूँ ना, अब बेटा जी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें बेटा जी क्वेश्चन के अंदर ना बेटा जी पुराने पार्टनर नए के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं सीधा बताता हूँ, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आज जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ना बेटा जी पुराने नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले आपको ना सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब कि जो क्वेश्चन आज होगा उसमें सेक्रीफाइस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पुराने नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन नहीं होंगे। जो पहले आपने क्वेश्चन किया था रवि मुकेश, उसके अंदर गिवन था कि पुराने नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस गिवन था। लेकिन आज एक ऐसा क्वेश्चन कराना हूं जिसमें सेक्रीफाइस पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि पुराने नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं उसके अंदर बेटा जी दो स्टेप होंगे। उस क्वेश्चन में पहला स्टेप होगा बेटा जी पहले हम ना सेक्रीफाइस ही कैलकुलेट करेंगे कि सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे कि ओल्ड पार्टनर जो ए बी हैं वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पुराने सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। और बेटा जी फिर उसके बाद दूसरा स्टेप वही होगा, फिर हम वही न्यू शेयर निकालने लग जाएंगे। न्यू शेयर कैसे निकलता है आप जानते हो, ओल्ड शेयर और माइनस में सेक्रीफाइस। मतलब कि बात सारी ये है ना कि एक बार सेक्रीफाइस निकल गए कि ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए बी किसके लिए, सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले कैलकुलेट करो। एक बार कैलकुलेट हो गया तो फिर आगे का क्वेश्चन वही बन जाएगा न्यू शेयर वाला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्योंकि सेक्रीफाइस आ जाएंगे तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा देंगे, न्यू शेयर आ जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर चेंज है पिछले वाले में। पिछला जो क्वेश्चन आपने किया था ना उसमें जो सेक्रीफाइस थे वो ऑलरेडी गिवन ही थे और वो भी डायरेक्ट गिवन थे। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा बता रखा था कि कितना सेक्रीफाइस करा। लेकिन जो क्वेश्चन अभी है उसमें पहले सेक्रीफाइस आपको खुद निकालना पड़ेगा कि ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस त्याग करा। और एक बार सेक्रीफाइस निकल गया तो आगे वही स्टेप लगाएंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू शेयर निकालने का। ये वाला टॉपिक है जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बुक में से आपको पढ़वा रहा हूँ, आप बुक में देखिएगा। लैंग्वेज सारी मेन है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ, ये ओल्ड बुक का 5th है, पुरानी बुक का 5वां क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन मैं पढ़वा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है भारती एंड आस्था। देखो इसमें पहले से दो गर्ल्स हैं, भारती आस्था, इनकी ये पार्टनर है, इनकी रेशो 3:2 है। ये इनकी रेशो है 3:2, पहले ओल्ड रेशो। दे एडमिट दिनकर, इन्होंने दिनकर को बुलाया और दिनकर एज ए न्यू पार्टनर, और आगे लिखा है फॉर 1/5 शेयर। अब देखो जो दिनकर आया ना, दिनकर फर्म में आकर कह रहा है मैं 1/5 लूंगा। एक बात बताओ, जो दिनकर फर्म में 1/5 लेगा, किससे लेगा ये 1/5? इन दोनों से ही लेगा ना। ये दोनों जो भारतीय आस्था है यही तो दिनकर को 1/5 देंगी। लेकिन ये आगे ना कुछ लैंग्वेज लिखी है, बस यहाँ लैंग्वेज चेंज है। कह रहा है दिनकर कह रहा है मैं 1/5 लूंगा, भारतीय आस्था तुम दोनों से लूंगा। भारतीय आस्था से ही लेगा, लेकिन कैसे लेगा? इन द 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट। अब देखो ये लिखा है ही मतलब दिनकर, गॉट कैसे लेगा वो भारतीय आस्था से, ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था। अब यहां पे देखो सीधा नहीं बताया कि भारती दिनकर को कितना दे रही है और आस्था दिनकर को कितना दे रही है। ये लिखा है दिनकर कह रहा है मैं 1/5 लूंगा तुम दोनों से गर्ल्स, और कैसे लूंगा? इक्वली, बराबर 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 बराबर। और बस आगे देखो क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालना है। देखो न्यू रेशो निकालना है तीनों का, तो टारगेट वही है। क्वेश्चन मैंने पढ़वा दिया, मैं करवा रहा हूं। अब इसमें दिनकर क्या कह रहा है, जो दिनकर है वो 1/5 मांग रहा है, लेकिन वो 1/5 इन दोनों से कैसे लेगा, भारती और आस्था से? 1/5 कह रहा है तुम दोनों से इक्वली लूंगा। इक्वली मतलब बराबर बराबर। तो बेटा जी यहां पर बताओ, डायरेक्ट नहीं बताया ना भारती कितना दे रही है, आस्था कितना दे रही है, थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी कि वो 1/5 लेगा, कह रहा तुम दोनों से इक्वल इक्वल लूंगा। इक्वल इक्वल मतलब बराबर बराबर। देखो यार यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आप हो, अपने ऊपर लेना जब मेरी बात सुन रहे होगे। मान लो आप हो और आपने कोई दो बंदों से, कोई भी दो बंदे, आपने किन्हीं दो बंदों से 60,000 लेने हो। ध्यान से सुनना, आपने किसी दो बंदों से 60,000 लेने हो और आपने उन दोनों बंदों को कह दिया कि मैं तुम दोनों से बराबर बराबर लूंगा। 60,000 आपने लेना है दो बंदों से बराबर बराबर। तो बताओ बराबर बराबर कितना लोगे दो बंदों से? 30-30 हज़ार ना। एग्जाम्पल समझना, 30-30 हज़ार रुपये लोगे ना। इसका मतलब आपने किसका बराबर बराबर करा? 60,000 का ना। 60,000 को आपने दो बार बांट लिया ना, 30-30, और आपने 30 ले लिया एक से, 30 एक से। तो यहां भी यही है, दिनकर कह रहा है मैं 1/5 लूंगा तुम दोनों से इक्वल इक्वल।
इक्वली, बराबर बराबर। तो इसमें बेटा जी इक्वली पता है किसका करेंगे, इसका 1/5 का। आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला इस क्वेश्चन में, पहले आपको ना सेक्रीफाइस निकालना होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस बता नहीं रखे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में ये जो 1/5 है ना बेटा जी, इसको ना आप इक्वली बांटो, मतलब कि बराबर बराबर बांटो। और आपको 1/5 को इक्वल बांटना आता है, बराबर ऐसे बांटेंगे। इक्वली का मतलब हो गया बेटे 1:1 रेशो हो गई ना। तो 1/5 को आप ना बराबर बराबर लेना है, तो 1:1 हो गई ना, बराबर बराबर 1:1 रेशो। तो 1/5 को आप 1:1 रेशो में बांटो। जैसे 1/5 को अगर कोई बोले 1/5 को 1:1 में बांट, तो आप मैथमेटिकल स्टूडेंट हो ऐसे बढ़ता है। याद रखना 1/5 इंटू 1/2, हमेशा याद रखना जब किसी 1/5 को आपने 1:1 बराबर बराबर बांटना है ना, तो मल्टीप्लाई करके बढ़ता है। और वैसे भी यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, 1/5 का 1/2, मतलब कि 1:1 में दोनों में बराबर बांटोगे तो 1:1 रेशो 1/2 ही हो ना। तो 1/2 ही ना दोनों की, तो आधा आधा। तो याद रखना यहाँ पे जहाँ पे का साउंड आता है ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो 1/5 का आ गया ना, इंटू 1/5 का 1/2, ये 1/2 एक बार कर लो, और 1/5 का एक 1/2 एक बार। तो 1/5 का आधा, 1/5 का आधा 1/2 कैसे निकालोगे, का आता है इंटू होगा। 1/5 का 1/2 कितना हो गया 1/10, और 1/5 का ही 1/2 कितना हो गया 1/10। यानी कि बेटा जी ये जो दो आ गया ना बच्चों, एक्चुअली ये दो भारती और आस्था के ना सेक्रीफाइस आ गए हैं बच्चों। यानी कि ये जो आपने 1/5 जो दिनकर को चाहिए बराबर बराबर, जब आपने इसको 1:1 में बांटा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/2। तो ये जो 1/10 आया ना बेटा जी, ये भारतीय आस्था के सेक्रीफाइस आ गए। यानी कि अब पिक्चर क्लियर हुई कि भारती जो है, भारती अब भारती बताओ दिनकर को पता कितना देगी। जो भारती है वो दिनकर को देगी 1/10, और आस्था जो है वो दिनकर को देगी वो भी 1/10। ये जो निकाला तुमने, ये मैंने 1/10 लिखा। यानी कि अब भारतीय आस्था दोनों इसको कितना देंगी 1/10, ये दोनों 1/10 दोनों इसको देंगी, और इसको मिला के 1/5 मिलेगा। कुल मिला के ये 1/10 देगी, ये भी, तो दोनों को जोड़ के 1/5 मिलेगा। तो ये सेक्रीफाइस आगे कैसे निकाले देखा आपने, यही तो मैं बता रहा था ऊपर की। इस क्वेश्चन में पहले सेक्रीफाइस निकलेंगे, बाद में वो निकलेगा न्यू शेयर। तो ये आगे। अब बताओ भारतीय कितना दे रही है दिनकर को, भारतीय दिनकर को कितना दे रही है, ये दे रही है, ये जो निकाला आपने 1/10 और ये। अच्छा अब सेक्रीफाइस निकल गए ना, बस अब आगे सेम है, अब आगे क्वेश्चन में आगे वही निकलेगा जो आपने पहले किया था, न्यू शेयर। अब न्यू शेयर, अगर न्यू शेयर निकलेंगे तभी नई रेशो आती है, आप जानते हो। अब न्यू शेयर का वही फार्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। चलो भारती का निकालो, भारती का न्यू शेयर निकालो। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, पहले बताओ भारती और आस्था, आपको पता है इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, दोनों की ओल्ड रेशो 3:2 थी, मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाई थी। तो भारती का ओल्ड रेशो ये थी 3:2। तो यहां से पढ़ो भारती का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, भारती का ओल्ड 3/5। इसमें से भारती ने कितना दे दिया दिनकर को, याद करो 1/10 दे दिया ना। और आस्था का ओल्ड कितना है, आस्था का 2/5। आस्था ने कितना दे दिया बताओ, आस्था ने कितना दे दिया दिनकर को, कितना दे दिया 1/10 दे दिया ना। इसने भी 1/10, इसने भी 1/10। ये ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दो, ये लो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बस ये जितना भारती ने सेक्रीफाइस कर दिया माइनस कर दो, और ये क्या निकल आएगा, ये अब भारती का क्या निकलेगा, ये न्यू शेयर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 10 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस में 1। सॉल्व करना मैथमेटिक आपका काम है। ये आएगा 5/10, और इसका भी निकालो, ये 10 एलसीएम ले लो, 5 दूनी 10, 4 माइनस में 1, यानी कि ये आएगा 3/10। ये इसका आ जाएगा 3/10। ये पता है क्या आ गए, ये न्यू शेयर आ गए, ये भारती का आ गया और ये उसका आ गया आस्था का। ये चेक कर लो आप, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। आगे वही कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में कराया। और हाँ, वो जो नया पार्टनर दिनकर आया उसका न्यू शेयर कितना है, अरे उसका न्यू शेयर सबको मालूम है यार 1/5 है। लेकिन अगर निकालना हो तो याद करो, वही भारती का सेक्रीफाइस प्लस आस्था का सेक्रीफाइस, याद है। तो निकालो भारती आस्था का सेक्रीफाइस। भारती ने कितना सेक्रीफाइस करा, वही दोबारा घूमकर कहानी, भारती ने कितना दिया 1/10, आस्था ने भी 1/10। सॉल्व कर लो, 10 एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया 2/10, ये दोनों को जोड़ के। तो ये क्या आ गया, ये दिनकर का क्या आ गया न्यू शेयर। तो दिनकर का नया शेयर कितना आ रहा है 2/10। अरे 2/10 वही 1/5 ही तो होता है, ध्यान रखना, घूम मत जाना इसमें। तो दिनकर का न्यू शेयर कितना आ गया 2/10। अब बताइए सबके न्यू शेयर आ गए, सबके न्यू शेयर आ गए, भारती का, आस्था का, दिनकर का। कितना कितना, ये देखो 5/10, 3/10 और 2/10। ये देख लो तीनों के आ गए न्यू शेयर, आ गए ना, इसका, इसका
और ये दिनकर का आया था ना 2/10, 1/5, वही एक ही बात है। ये लो तीनों के न्यू शेयर आ गए। अब इसके नीचे तो सबके नीचे एलसीएम 10 ही है, तो एलसीएम 10 ही है, तो फिर रेशो सीधी सीधी 5:, ये 5, 3 और 2, तो ये 5, 3, 2 जो है वो नई रेशो आ गई। किस किस की नई रेशो आ गई? भारती, आस्था और दिनकर। तो ये तीनों की नई रेशो ये आ गई 5, 3, 2। आंसर भी चेक कर सकते हो आप। ये 5, 3, 2 इन तीनों की, भारती, आस्था, दिनकर की नई रेशो कैलकुलेट होकर आ गई। देख लो, ऐसे न्यू रेशो हमने निकाली। लेकिन क्या है इसमें, न्यू शेयर निकाले मैंने वही करा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। लेकिन आप दिमाग लगाओ, इसमें पहले मैंने ये स्टेप करा, पहले मैंने सेक्रीफाइस निकाले कि दिनकर बोल रहा था मैं तुम दोनों से इक्वल लूंगा, तो मैंने जो दिनकर का शेयर है उसको मैंने पहले इक्वली बांटा 1/1 में। तो इक्वली बांटा कैसे? मल्टीप्लाई करके 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1। तो ये जो बाहर आया ये सेक्रीफाइस आए। भारतीय आस्था ने इतना इतना सेक्रीफाइस करा। ये सेक्रीफाइस जो है इसमें सीधे गिवन नहीं थे, पहले निकाले। और जो पहले आपने रवि मुकेश किया था उसमें याद है सेक्रीफाइस सीधे गिवन थे, उसमें सीधा बता रखा था 2/7, 1/7। लेकिन इसमें पहले ये सेक्रीफाइस निकाले। तो ये यही तो बताया था आपको फॉर्मेट कि पहले सेक्रीफाइस निकालना है फिर न्यू शेयर। तो इसमें पहले सेक्रीफाइस निकाले हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बुक का करवाया है, ओल्ड बुक में 5th नंबर पे। मैं सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन और आपको पढ़वा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 एक मैं और पढ़वा रहा हूँ बुक में से ही। देखो ये भी दोनों सेम है। आपको एक और बताता हूँ, आपको एग्जांपल समझ आएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ओल्ड बुक का। इसमें लिख रहा है XY 2 पार्टनर है, इसमें XY 2 है और इनमें इनकी रेशो वे भी 3-2 है, ओल्ड रेशो। और इसमें Z आया। अब देखो Z को कितना शेयर चाहिए? 1/4। अब Z फर्म में 1/4 मांग रहा है। पहले बताओ Z को 1/4 कौन देंगे? XY। देखो आगे लैंग्वेज क्या लिखी है, यहां पर भी वही बात है, Z को 1/4 कौन देंगे? XY। लेकिन XY के सेक्रीफाइस गिवन नहीं है। देखो कुछ अलग ढंग से लिखा है, मतलब कि सीधा डायरेक्ट नहीं बताया कि XY Z को कितना दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है, Z एक्वायर हिज शेयर, मतलब हिज मतलब अपना, यानी कि 1/4। Z अपना शेयर 1/4 XY से लेगा। कैसे लेगा? इन द रेशो 2:1। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं आपको कॉपी पे समझाता हूं, बुक को छोड़ो। Z को कितना शेयर चाहिए? 1/4। Z ये 1/4 किससे लेगा? XY से। Z कह रहा है ये 1/4 में XY तुम दोनों से ना, XY तुम दोनों से मैं Z कह रहा है मैं 1/4 XY तुम दोनों से, पता है कैसे लूंगा? इन 2:1 रेशो। क्वेश्चन पढ़ लेना। यानी कि ये 1/4 Z XY से ले तो रहा है लेकिन 2:1 रेशो में ले रहा है। अब बताओ यहां पर डायरेक्टली, एक होता है डायरेक्टली नहीं बताया ना यार कि एक्स जेड को कितना दे रहा है, एक्स जेड को कितना दे रहा है, वाई जेड को कितना दे रहा है, डायरेक्ट थोड़ी बताया कितना कितना दे रहा है। बस ऐसे बोल रहा है 1/4 तुम दोनों से 2:1 में लूंगा। तो बेटा जी ये जो 1/4 इन दोनों से 2:1 में लेगा ना, तो पहले आपको क्वेश्चन में वही बात आ गई, पहले आपको वही सेक्रीफाइस ही निकालना पड़ेगा। यानी कि पहले आपको ये जो जेड ने 1/4 लेना है ना, इस 1/4 को ना पहले आपको 2:1 में ना डिवाइड करना होगा। पहले आप ये 1/4 को क्या करो, 1/4 को 2:1 में ना बांटो। और 2:1 में जब 1/4 को मैंने बोला बांटो तो ऐसे बढ़ता है मल्टीप्लाई होके, तो 1/4 का लगेगा इंटू 1/4 का, जैसे 2:1 है ना तो 2/3, 1/4 का एक बार 2/3 निकाल लो और एक बार 1/4 का 1/3 निकाल लो इंटू करके, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2/12 और ये आएगा 1/12। तो एक बात बोलूं, ये जो आ रहा है ना 2/12 1/12, 1/4 वो कह रहा था ना मैं 2:1 में लूंगा, तो 2:1 में ऐसे लेते हैं, 2:1 में बांटते हैं उसको, पहले 1/4 को 2:1 में बांटो का इंटू करके 2/3 1/3, और ये जो 2/12 1/12 आ रहा ना, अरे बेटे ये सेक्रीफाइस आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक्स और वाई के, ये जो आपने 1/4 को 2:1 में बांटा है तो ये अभी सेक्रीफाइस आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक्स, अब पता लगा कि जो एक्स है ना, जो एक्स है वो जेड को पता है कितना देगा, एक्स जो है वो जेड को देगा 2/12, ये एक्स का सेक्रीफाइस आ रहा है, और ये वाई का, एक्स जेड को देगा 2/12 और वाई जेड को देगा 1/12, ये एक्स वाई के सेक्रीफाइस आए। डिवाइड पहले हमने उसको 2:1 में बांटा तब जो निकला ये सेक्रीफाइस, और हाँ ये सेक्रीफाइस निकल गए ना, एक्स ने जेड को कितना दिया और वाई ने, अब ये जो सेक्रीफाइस आए ना, अब आगे वही होगा, सेक्रीफाइस निकाल लिए, एक्स ने वाई को कितना दिया, एक्स ने जेड को और वाई ने जेड को कितना दिया, और हाँ अब इसके बाद वही आगे होगा न्यू शेयर, अब आगे न्यू शेयर ही निकलेगा, फिर वही ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। कैसे? अच्छा न्यू शेयर किसका निकालोगे, एक्स का और वाई का, निकालो न्यू शेयर एक्स का। पहले बताओ एक्स वाई की ओल्ड रेशो क्या थी, आपको पता है इनकी ओल्ड रेशो 3:2 थी, तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 3/5। अब बताओ एक्स ने जेड को कितना दे दिया,
एक्स ने आपको पता है जेड को कितना दिया, ये जो अभी सेक्रीफाइस निकाल के लाए हो 2/12, एक्स ने जेड को 2/12 दे दिया, तो ये माइनस होगा 2/12। और वाई ने, वाई की ओल्ड क्या थी बताओ, वाई की ओल्ड क्या थी, 2/5 थी ना, 2/5 थी ना, उसमें से वाई ने कितना दे दिया, वाई ने जेड को कितना दिया, वाई ने जेड को दिया 1/12। चेक कर लो, वाई ने जो जेड को दिया है, वाई ने जेड को 1/12 दिया, देखो वाई ने जेड को 1/12। तो ये जो वही तो बात है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस ही तो घटा रहा हूँ, अब ये घटा दो, सेक्रीफाइस है ये ओल्ड में से सेक्रीफाइस। और अब क्या निकाल लोगे यहाँ पे, पता है क्या निकाल लोगे, माइनस करके न्यू शेयर आ जाएंगे, निकालो जरा, ये 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम इसके नीचे 60 डाल देना सीधा, ये मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, 60 एलसीएम डाल देना, तो ये आ जाएगा 12×3 = 36, सॉल्व करना आपका फ़र्ज है, 5 दूनी 10, तो इसका आ रहा है 26/60। ये एक्स का पता है क्या आ रहा है, न्यू शेयर आ गया। अच्छा इसका वाई का निकालो, 2/5 माइनस 1/12 है ना, इसके नीचे भी 60 एलसीएम डाल दो, ये आ जाएगा 12 दूनी 24 माइनस में 5, तो ये आ जाएगा 19/60। ये क्या आ गया, न्यू शेयर। ये लो, ये एक्स और वाई के न्यू शेयर आ गए। अच्छा ये चेक कर लो सारे आप यहाँ से, ओल्ड माइनस, अच्छा ये एक्स वाई के न्यू शेयर आ गए ना। और अच्छा उसका निकालते हैं जेड का, जेड का वही है जितना एक्स ने सेक्रीफाइस करा और जितना वाई ने सेक्रीफाइस करा। तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस करा था, 2/12, और वाई ने कितना करा था, 1/12। अच्छा इसके नीचे भी एक काम करो, कॉमन एलसीएम ले लो, चलो वैसे तो इसके नीचे वही आएगा, 3/12 ही आएगा ना, 2/12 1/12 प्लस करो तो 3/12, और 3/12 वही तो होता है 1/4। तो जेड का तो पता ही था आपको, न्यू शेयर 1/4 ही तो है। अब बताइए सबके न्यू शेयर आ गए, देखो ये एक्स का भी आ गया, वाई का भी आ गया, जेड का भी आ गया, कितना आया बताओ, ये आया 26/60 और एक का आया 19/60, ये न्यू शेयर है, और जेड का तो वही 1/4। एक काम करो, इसके नीचे 60 एलसीएम डाल दो, तो ये आ जाएगा 26, 19, ये 19, और एक बात बताओ ये 4 है, तो ये 15 चौके 60 और 15 एकम 15, ये सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना। ये लो 26, 19 और 15, ये क्या आ गई, न्यू रेशो, किस किस की, एक्स वाई और जेड, ये लो न्यू रेशो आ गई इन तीनों की, ऐसे न्यू रेशो निकाल ली। ये भी वही क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस निकाले फिर न्यू शेयर निकाले, सेम है, लेकिन इसमें भी क्या लिखा था, जेड कह रहा है मैं तुम दोनों से 2/1 में लूँगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें जेड क्या कह रहा था, उसमें दिनकर कह रहा था मैं तुम दोनों से इक्वली लूँगा, तो वहाँ पे इक्वली बांटा था। तो ये सेक्रीफाइस निकाल के न्यू शेयर निकालने वाले क्वेश्चन है, ये 2 सवाल मैंने कराए हैं आपको, ये सेक्रीफाइस निकाल के न्यू शेयर निकालने वाले क्वेश्चन है। आपने जो पहले वीडियो करा रवि मुकेश, उसमें क्या था, उसमें सेक्रीफाइस सीधे गिवन थे, याद करो, उसमें सेक्रीफाइस सीधे गिवन थे और इन दोनों क्वेश्चनों में निकाले। तो ये भी एक बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी।